आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लासेस में फ्रेंड्स। हम अपने YouTube चैनल पर करते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अलजेब्रा बुक, जिसमें फ्रेंड्स हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। और जो ग्रुप था हमारा काफी लंबा चैप्टर था। अब हम चैप्टर नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 है परम्यूटेशन ग्रुप्स फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा चैप्टर है परम्यूटेशन ग्रुप्स। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें ग्रुप क्या होता है पहले हमें जान पता होना चाहिए। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया ग्रुप्स क्या होता है। कोई भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो क्या करे, 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन सी प्रॉपर्टीज आपकी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फ्रेंड चौथी प्रॉपर्टी थी एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन 4 प्रॉपर्टीज को फ्रेंड्स सेटिस्फाई करती थी वह हमारा फ्रेंड्स क्या कहलाता है? ग्रुप। तो ठीक है, अब आपकी समझ में ये तो आ गया होगा कि ग्रुप क्या होता है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या है, कुछ को ये नहीं पता ग्रुप क्या होता है। तो जो भी एक ऐसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन चारों प्रॉपर्टी को प्रूव करती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स? ग्रुप। अब बात करते हैं परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स। परम्यूटेशन ग्रुप तो फ्रेंड्स हमारे पास कोई भी एक कैसा सेट है, कोई मान लीजिए हमारे पास कोई एक ग्रुप है एस जो क्या फाइनाइट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। हमारे पास कोई भी एक एस फाइनाइट सेट है जिसमें एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है फ्रेंड? डिस्टिंक्ट, यानी डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तब यदि एस की वन वन मैपिंग हो स्वयं पर, तब इसे क्या बोलते हैं? एन डिग्री का परम्यूटेशन फ्रेंड। तो चलिए इसे समझते हैं। क्या लिख लेंगे? जो हमने बोला भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लिख लिया कि हमारे पास सपोज एज इज ए फाइनाइट सेट ऑफ एन डिग्री, यानी एन डिग्री का कोई हमारे पास एक फाइनाइट सेट है एस और हैविंग ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी एन डिस्टिंक्ट मानी होता है फ्रेंड डिफरेंट, यानी अलग 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 फ्रेंड्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तब then a one-one mapping of S onto itself is called a permutation of degree n, यानी तब S की क्या हो? one-one mapping हो खुद पर, तब यह क्या कहलाता है? n डिग्री का परम्यूटेशन ग्रुप। यानी one-one mapping का मतलब क्या है? कोई फंक्शन है उस पर one-one mapping है खुद पर, क्या है? खुद पर एक मैपिंग है, one-one mapping होगी फ्रेंड्स। ये क्या बोलेंगे? one-one mapping of S onto itself, तब क्या कहलाएगा? n डिग्री का एलिमेंट्स फ्रेंड्स। फ्रेंड देखिए हमने नोट में क्या लिखा है। हमारे पास मान लीजिए कोई परम्यूटेशन ग्रुप दे रखा है परम्यूटेशन, उसमें कहोगे सर इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री कैसे जानते हैं? यानी कोई भी हमारे पास एक फाइनाइट सेट है फ्रेंड्स, उस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट्स की संख्या कोई क्या बोलते हैं? उस परम्यूटेशन की डिग्री। यानी किसी कोई ग्रुप है, जैसे मान लीजिए G बराबर 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट्स है फ्रेंड? 4 एलिमेंट्स है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 4 फ्रेंड्स। कितनी होगी? डिग्री होगी 4। यानी लीजिए इसमें क्या है, ये 3 एलिमेंट है तो इसकी डिग्री कितनी होगी फ्रेंड? 3 हो गई। यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फाइनाइट सेट एस इज नॉन एज द डिग्री ऑफ परम्यूटेशन, यानी जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्या ही क्या कहलाती है? परम्यूटेशन की डिग्री कहलाती है फ्रेंड्स। अब परम्यूटेशन क्या होता है एग्जांपल से समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स समझते हैं परम्यूटेशन क्या होता है। मान लीजिए लेट हमारे पास कोई भी एक सेट दे रखा है, लेट S इज ए फाइनाइट सेट। S क्या फ्रेंड? फाइनाइट सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं? S बराबर A1 A2 A3 डॉट 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 AN एलिमेंट फ्रेंड्स में दे रखे हैं। कितने एलिमेंट दे रखे हैं फ्रेंड्स? A1 A2 A3 डॉट डॉट AN। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए यदि ये एक फाइनाइट सेट तो है ही, आपको दिख रहा है क्योंकि हमें ज्ञात है कितने एलिमेंट तक जा रहा है? एन तक जा रहा है और इसमें वन वन मैपिंग हो रही है एस से एस तक, ठीक है ना। तब इसका परम्यूटेशन कैसे नोट करते हैं, यानी डिनोट कैसे करते हैं? एक बात याद लिख लीजिए, परम्यूटेशन इज डिनोटेड बाय, परम्यूटेशन किससे डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स? एफ से। किससे डिनोट किया जाता है? एफ से फ्रेंड्स।
अब मान लीजिए ये एलिमेंट्स हैं, क्या है एलिमेंट्स है, तो इनकी इमेज भी होंगी। तो मान लीजिए सो यदि F(A1) की इमेज क्या है आपकी V1, F(A2) यानी A2 की इमेज क्या है V2, A3 की इमेज क्या है आपकी V3, सो ऑन। यदि AN की इमेज क्या है आपकी अगर VN, देन यानी कैसा है A1 की इमेज क्या है V1, A2 की इमेज क्या है V2, A3 की इमेज क्या है V3, तब सो ऑन AN की इमेज क्या है VN। ठीक है, इसे आप इस प्रकार डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा एक ये सेट है, एक ये सेट है A1 A2 A3 डॉट 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 AN, B1 B2 B3 डॉट 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 BN। A1 की इमेज क्या है V1, A2 की इमेज क्या है B2, A3 की इमेज क्या है B3, N की इमेज क्या है BN फ्रेंड्स। देन आपने इमेज लिख ली, यानी इमेज दे रखी है। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं, नाउ F इक्वल टू, चलो ऊपर ही लिख देते हैं, इतना यहाँ लिख देते हैं, आपको दिख ही रहा होगा। F इक्वल टू, आपको इस तरीके से ब्रैकेट बनाना, जो एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स को रो में सीधे लिख लेते हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। लिख लिया इस तरीके से फ्रेंड्स आपने एलिमेंट्स को। अब इसके बाद जो इनकी इमेज दे रखी है, इसके बाद जो इनकी इमेज दे रही है, A1 की इमेज B1, तो A1 के नीचे लिख देंगे B1, A2 की इमेज B2, तो A2 के नीचे लिख देंगे B2, A3 की इमेज B3, सो ऑन AN की इमेज BN। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहले रो में एलिमेंट्स लिख लेते हैं और उनकी जो इमेज होती है, इमेज को उनके एग्जिट नीचे लिख देते हैं, तब हमें ये क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, n ऑर्डर का एक परम्यूटेशन ग्रुप फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं ये क्या प्राप्त हो गया, n डिग्री का एक परम्यूटेशन ग्रुप फ्रेंड्स, नोट कीजिए फ्रेंड्स। अगली हेडिंग है इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन, यानी दो परम्यूटेशन की बराबरी, यानी इक्वलिटी यानी इक्वल, यानी कब इक्वल होंगे दो परम्यूटेशन, इसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो नॉर्मली पहले समझ लेते हैं, कोई भी हमारे पास दो परम्यूटेशन दे रखे होंगे, यदि पहला वाला जो परम्यूटेशन है उसके एलिमेंट्स की इमेज जैसे 1 दे रखा, कोई भी परम्यूटेशन दे रखा, मान लीजिए 1 2 3 4, 1 की इमेज मान लीजिए 3, 2 की 1, 3 की 4 और इसकी 2। ठीक है, मान लीजिए F बराबर ये दे रखा है परम्यूटेशन कोई भी एक, और एंड एक दूसरा परम्यूटेशन दे रखा मैं G बराबर 2 3 1 4, जिसकी इमेज दे रखी है 1 4 3 2। इस तरीके से फ्रेंड्स ऐसे में कोई परम्यूटेशन दे रखे हैं दो, तो ये परम्यूटेशन फ्रेंड्स दोनों बराबर कब होंगे, हमें इसमें ये कंडीशन पढ़ने वाले हैं कि दो परम्यूटेशन कब बराबर होंगे। तो हमें क्या देखना है कि इस वाले परम्यूटेशन में जो एलिमेंट 1 है उसकी इमेज क्या है 3 है। अब इसमें चेक करेंगे कि क्या उस वाले परम्यूटेशन में भी 1 की इमेज क्या 3 है, तो चेक कीजिए, हाँ जी सर 1 की इमेज क्या है 3 है। और इसमें चेक कीजिए 2 की इमेज क्या है 1 है, तो क्या उसमें भी 2 की इमेज 1 है, तो हाँ जी देखिए 2 की इमेज क्या 1 है। और इसमें देखेंगे 3 की इमेज क्या 4 है फ्रेंड्स, उसमें चेक कीजिए, तो हाँ जी सर के आप बोलोगे सर के 3 की इमेज क्या 4 है। इस प्रकार देखिए 4 की इमेज क्या 2 है, तो हाँ जी 4 की इमेज क्या 2 है। यानी दो कोई परम्यूटेशन तब इक्वल तब होते हैं यदि उन दोनों परम्यूटेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इमेज सेम हो। क्या हो, इमेज सेम हो। जैसे कि 1 की इमेज 3 तो 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 1 तो 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4 तो 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2 तो 4 की इमेज 2। तो इसमें कह सकते हैं कि ये दोनों परम्यूटेशन कहते हैं फ्रेंड्स इक्वल है। ये परम्यूटेशन क्या है फ्रेंड्स, परम्यूटेशन इक्वल है। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं किस प्रकार से लिखा जाएगा। आई होप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, बहुत सिंपल चैप्टर है ये आपका, नोट स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन क्या है, टू परम्यूटेशन f एंड g ऑफ डिग्री n, यानी n डिग्री के दो परम्यूटेशन f एंड g आर सेट टू बी इक्वल, यानी n डिग्री के दो परम्यूटेशन f और g इक्वल होंगे इफ b है, यदि
ए के एलिमेंट यानी जो एफ वाला जो हमारा परम्यूटेशन है उसके एलिमेंट की इमेज बराबर हो ग्रुप जो दूसरा हमारा परम्यूटेशन है उसके एलिमेंट की इमेज के बराबर। यानी ये कह रहा है हमारे पास जो एफ परम्यूटेशन है यदि उसके एलिमेंट्स की इमेज जी के परम्यूटेशन ग्रुप के एलिमेंट्स की इमेज के बराबर हो और जो ए एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा हो हमारा एस सेट से, यानी एलिमेंट वो एस से लिया गया हो, तब इस कंडीशन में कहते हैं कि दोनों परम्यूटेशन कैसे इक्वल है फ्रेंड्स। इसका एग्जांपल और मैंने दे देता हूं आपको। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी परम्यूटेशन का, एफ बराबर ले लीजिए। अब देखिए इसमें एलिमेंट के दे रखा है 5 4 3 2। अब देखिए यहाँ पे 5 की इमेज क्या है 4, तो इसमें देखिए 5 की इमेज भी क्या है 4 है फ्रेंड्स। इस वाले परम्यूटेशन में एफ वाले परम्यूटेशन में इस एफ परम्यूटेशन में 4 की इमेज क्या है 3, तो यहाँ भी क्या है 4 की इमेज 3। इस वाले परम्यूटेशन में 3 की इमेज क्या है 2, इस वाले परम्यूटेशन में क्या है 3 की इमेज 2। इस परम्यूटेशन एफ में क्या है 2 की इमेज 5 और इस परम्यूटेशन में भी क्या है 2 की इमेज 5। तो सो हेंस हम कह सकते हैं कि ये दोनों परम्यूटेशन कैसे आपस में फ्रेंड्स इक्वल है फ्रेंड्स। इस वाले पर इक्वलिटी ऑफ टू परम्यूटेशन में इतना ही फ्रेंड नोट कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नोट एक बात तो नोट रह गई थी, ये पढ़ लीजिए। ये कहते हैं जैसे परम्यूटेशन है, आप बोलोगे सर कोई भी हमारे पास ग्रुप दे रखा है उस ग्रुप से कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, वो कैसे ज्ञात करेंगे सर। तो देखिए यदि हमारे पास कोई एस सेट है, इफ एस इज ए फाइनाइट सेट ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का कोई फाइनाइट सेट है और उसमें हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी उसमें कोई एन अलग अलग एलिमेंट्स हैं, देन वी हैव एन फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। यानी हमारे पास कोई ऐसे एन ऑर्डर का इनफाइनाइट सेट, सॉरी इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट सेट है, कैसा फाइनाइट सेट है और उसमें एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तब उससे जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है यानी परम्यूटेशन बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं फ्रेंड्स, n फैक्टोरियल बन सकते हैं। आप बोलोगे सर n फैक्टोरियल ये तो ठीक है लेकिन समझाती कैसे। यदि हमारे उसमें मान लीजिए कोई ग्रुप G है, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G इक्वल टू 5, कितने हैं 5 है, तब नंबर ऑफ परम्यूटेशन बराबर, अब इसकी जो वैल्यू लगाइए 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बराबर 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, यानी 120 फैक्टोरियल इससे बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कितने एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं, इससे 120 परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं फ्रेंड्स। समझ आ गए आपको किस प्रकार से, यानी नंबर जितने दे रखे हैं उन्हें फैक्टोरियल की जगह करना और फैक्टोरियल सॉल्व करके जितनी मल्टीप्लिकेशन आएगी उस ग्रुप से उतनी परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं फ्रेंड। नोट कीजिए फ्रेंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नई हेडिंग आती है फ्रेंड, आइडेंटिटी परम्यूटेशन किसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। आइडेंटिटी जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, आइडेंटिटी वह एलिमेंट होता है जिससे किसी भी एलिमेंट पे मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें वही प्राप्त होता है। क्रॉस के मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, जहां मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे 0 होता है फ्रेंड्स, ये आप जानती हैं। ये इसलिए आपको मैं बार बार बताता हूँ जिससे आपको याद रहे, आप भूले ना फ्रेंड्स। आपका भी रिवीजन होता रहता है और पढ़ने की आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी छोटी बातें, इसलिए मैं आपको बीच बीच में वीडियोस में बताता रहता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए जैसे कोई भी हमारे पास एक परम्यूटेशन है f बराबर जैसे 1 2 3 4, उसके कोई भी एलिमेंट दे रखे हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए यदि इसमें जैसे 1 एलिमेंट है, 1 की इमेज क्या हो 1, 2 की इमेज क्या हो 2, 3 की इमेज क्या हो 3, 4 की इमेज क्या हो 4, या फिर कोई भी और परम्यूटेशन है जैसे कि मान लीजिए 3 4 1 2 इस तरह से, यानी क्या जो एलिमेंट है उसकी इमेज क्या हो सेम, यानी 3 की इमेज क्या हो 3, 4 की इमेज क्या हो 4, 1 की इमेज क्या हो 1, 2 की इमेज क्या हो 2। ऐसे परम्यूटेशन को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, यानी इसे लिखते कैसे हैं, तो वो देख लीजिए f इक्वल टू नॉर्मल a1 की इमेज क्या हो a1
A2 की इमेज क्या हो A2, A3 की इमेज क्या हो A3, इसी प्रकार से सो ऑन AN की इमेज क्या हो फ्रेंड्स AN। तो इस प्रकार के परम्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आइडेंटिटी परम्यूटेशन फ्रेंड्स। इसमें आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है क्या फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। बस ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन डालकर इस प्रकार से आप एग्जांपल लिख देना जिससे आपको ध्यान रहे। अब देखिए इसे समझते हैं कैसे। मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसकी तरफ के 2 3 1 2 5 और क्या बचा आपका 4। एक ग्रुप हमारे पास ये दे रखा है परम्यूटेशन, इसमें देख लीजिए जैसे दे रखा है 2 3 1 4 5, इसमें दे रखी 3 2 4 5 1। अब इन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड नॉर्मली हम इन्हें ऐसे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, जैसे ये परम्यूटेशन दे रखे हैं, इन्हें पहले आप लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। जैसे नोट पहले लिख लीजिए। देखो फ्रेंड्स हमने क्या करा, एफ और जी परम्यूटेशन दे रखा था, इस प्रकार से वैल्यू दोनों की लिख ली, क्योंकि मैं प्रोडक्ट निकालना था दोनों का, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा एफ इंटू जी, और एफ इंटू जी से ही प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन को डिनोट करते हैं। ऐसा सॉल्व कैसे करना अब अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, अब तक आपका पेपर के एग्जाम के हिसाब से आ गया, वो चीज थी सब बेसिक चीज है। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला वाला एफ परम्यूटेशन ग्रुप है, यानी पहला जो परम्यूटेशन है उसे ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक, अब इतना आपका काम हो गया। इसके बाद अब क्या करना है, ये आपकी जो ऊपर वाली लाइन है इसे भूल जाइए, जो आपकी ऊपर 2 3 1 4 5 एलिमेंट रो है, आप इसे भूल जाइए फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, ये वाली रो को भूल जाइए, लेकिन इस वाली जो परम्यूटेशन की इस लाइन को है आपको इसे यहीं लिख देना है। क्या करना है, इस रो को सेम टू सेम यहां लिख देना, जैसे क्या है 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1 1 के बाद 1 के बाद 5 5 के बाद 4। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इतना करने के बाद एक्सेस से सेम टू सेम उतारने में यहां से देखेंगे। अब यहां से 2 एलिमेंट, इसमें 2 का 2 की इमेज क्या है 3, अब क्या है 3 3 की इमेज क्या है 2, अब एलिमेंट क्या है 1 1 की इमेज कितनी है फ्रेंड्स 4, अब क्या है 5 5 की इमेज क्या है 1, और 4 यहाँ क्या है 4 एलिमेंट 4 की इमेज क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे 5 5 लिख दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इस लाइन में आपको ये बिल्कुल परम्यूटेशन आपका यानी प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाली लाइन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है सेम है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को बिल्कुल छोड़ देंगे, इस वाली लाइन को हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्या इसकी रो को लिख लेते हैं, फर्स्ट रो को 1 2 3 4 5। अब क्या बचा फ्रेंड्स, इस वाली परम्यूटेशन जी की सेकंड रो बची, उसे हम यहाँ लिख देंगे 3 2 4 1 5। तो फ्रेंड्स हमें एफ और जी जो परम्यूटेशन थे उनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है फ्रेंड्स, प्राप्त हो जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से और लेकर चलते हैं और उसे समझते हैं फ्रेंड्स। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काटना नहीं है पेपर में, ये तो समझाने के लिए आपकी सेम लाइन है, दोनों रो कैसी है सेम है, तो इस रो को नहीं लिखते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फ्रेंड्स हमने एक और ले लिया, एक परम्यूटेशन एफ ले लिया, एक परम्यूटेशन जी ले लिया। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ जी हमें निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड दोनों को वैल्यू को लिख लेंगे 1, इतना कर लिया। अभी तो इसमें हमने कुछ काम नहीं करा, सिर्फ नोट करा फ्रेंड। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए
ये वाला जो ब्रैकेट है ये परम्यूटेशन है, इसे सेम टू सेम उतार लेते हैं। इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं करा, आप देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए सॉल्व करने में। अब क्या करते हैं, ये दूसरा वाला परम्यूटेशन की पहली रो जो होती है इसे नहीं लिखते, हम क्या करते हैं पहले वाले परम्यूटेशन की दूसरी वाली रो को हम यहाँ लिख देते हैं जो का तो जैसी दे रखी, यानी देखिए क्या दे रखा है 1, फिर क्या दे रखा 3, फिर क्या दे रखा 2। अब ऊपर वाली दूसरे परम्यूटेशन से देखते हैं कि 1 की इमेज क्या है 2, तो 2 लिख दिया, 3 की इमेज क्या है 1, तो 1 लिख दिया, और 2 की इमेज क्या है 3, तो हमने क्या लिख दिया 3 लिख दिया फ्रेंड्स। अब क्या देखेंगे, अब मैंने बताया था कि ये वाली जो सेकंड रो है ये पहले परम्यूटेशन की सेकंड रो, दूसरे परम्यूटेशन की पहली रो क्या होती है सेम होती है। देखिए हमने सेम कर ली, तो इन दोनों रो को हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये परम्यूटेशन फर्स्ट की पहली रो लिख ली और दूसरे वाले की एक्सिसेट इस प्रकार से हमने लिख ली, तब हमें इन दोनों परम्यूटेशन का क्या मिल जाता है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट निकल जाता है फ्रेंड्स। आई होप एग्जांपल से आपकी समझ हो गया होगा, और अगर कोई एक दो लाइन ऑफ डेफिनेशन इसमें लिखना चाहते हैं तो वो नोट कर लीजिए जल्दी से फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने देखिए डेफिनेशन लगी, प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन, सिंपल लैंग्वेज आप नोट कर सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन एफ एंड जी ऑफ डिग्री एन डिनोटेड बाय एफ ऑफ जी, यानी सॉरी डिनोटेड बाय एफ जी, यानी एन डिग्री के हमारे पास दो परम्यूटेशन एफ एंड जी का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, एफ जी के द्वारा। यानी हमारे पास एन डिग्री के दो क्या परम्यूटेशन है एफ और जी, उन दोनों परम्यूटेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो एफ जी के द्वारा डिनोट किया जाता है। लेट मान लिया, लेट यानी हमने मान लिया यदि एफ बराबर क्या हो एलिमेंट a1, a1 की इमेज b1, a2 की इमेज b2 डॉट डॉट सो ऑन, a की इमेज bn, एंड हमने मान लिया यदि g परम्यूटेशन क्या है b1 एलिमेंट की में c1, b2 एलिमेंट की में c2 सो ऑन bn की में cn, तब इन दोनों का प्रोडक्ट f ऑफ g क्या होगा, तो यहाँ से a1 की इमेज क्या हो जाएगी c1, a2 की इमेज क्या हो जाएगी c2 सो ऑन an की इमेज क्या हो जाएगी c1, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ g, सॉरी ये क्या हो जाएगा f परम्यूटेशन और g परम्यूटेशन का प्रोडक्ट फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को ये परम्यूटेशन जितना मैंने बताया आपके समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। कोई भी प्रॉब्लम होगी दोबारा से अगले लेक्चर में आपको समझा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद फ्रेंड्स, और पहली बार आए हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।